हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के, राइट है ना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के। लेकिन आज हम यहां से टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में भी फ्रॉम अल्कोहल होता है, फ्रॉम अल्केन होता है, फ्रॉम अल्कीन होता है, फ्रॉम द हैलोजन ऑफ एक्सचेंज होता है, राइट है बेटा। इसमें भी हम पहला मेथड जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम अल्कीन। मींस हमें अल्कीन से कैसे प्रिपरेशन करना है अल्किल हैलाइड का। हालांकि मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया है अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। तो स्टार्ट करें बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे फ्रॉम अल्कीन से हमें यहां पर फॉर्म करना है अल्किल हैलाइड। कैसे फॉर्म करेंगे? बाय द हाइड्रोहाइलोजिनेशन। बाय द हाइड्रोहाइलोजिनेशन, जैसे मानकर चलो बेटा इसमें हम पहला रिएक्शन लेते, ठीक है ना। पहला रिएक्शन लेते CH2 डबल बॉन्ड CS2, क्लियर हो गया। और मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं HBr के साथ। किसके साथ बेटा? HBr के साथ। तो CS2 डबल बॉन्ड CS2 कौन सा अल्कीन है? सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। अगर बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कहीं पर भी H को और कहीं पर भी Br को आप ऐड कर सकते हो। मान कर चलो H को मैंने यहां पर ऐड किया, Br को यहां पर ऐड किया, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 और यहां पर क्या बन जाएगा? Br, ठीक है ना। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हैलो का मतलब होता है हैलोजिनेशन। मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोहाइलोजिनेशन हो रहा है, मिस रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट बेटा। और आप देख सकते हो यहां पर अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन हो गया। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे बड़ा हम लेते हैं यहां पर HI लिया, ठीक है, HI लिया। उसके बाद अगर मानकर चलो हमने यहां पर ले लिया HBr, ठीक है, उससे बाद हमने ले लिया HCl और उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया बेटा HF। अब मैं जो वर्ड बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, जब मैं वर्ड बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। जब मैं यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले रहा था ना बेटा, तो सबसे पहले H और Br के बिटवीन यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। देखो H और Br के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं। देखो बेटा ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, यस सर। अरे ये CS2 इधर दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। H और Br के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक H को इधर ऐड कर दो, Br का ऐड कर दो, देखो ये हमारा आंसर आता। लेकिन सवाल ये है कि HF है, HCl है, HBr है और HI है, इन तीनों में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर HF का रिएक्टिविटी ज्यादा। तो नहीं, वो फ्लोरीनेशन आता है बेटा, F2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, Cl2 का उससे कम होता है। मतलब ये F2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, उससे कम Cl2। ये फ्लोरीनेशन है, मींस हाइलोजिनेशन है। लेकिन ये हाइलोजिनेशन थोड़ी है यार, ये तो है हाइड्रोहाइलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोहाइलोजिनेशन। एंड मेरे प्यारे बच्चों, H और I के बिटवीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इसका मतलब बॉन्ड हमारा इजिली क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, और जो बॉन्ड इजिली ब्रेक होता है इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी बहुत तेजी से होगा। अरे बेटा HBr है कि नहीं है, HI है कि नहीं है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है, बॉन्ड इजिली क्या होगा? ब्रेक होगा। इसका मतलब सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसका होगा? HI का। सबसे स्लो किसका होगा? HF का। सो आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, ठीक है।
नोट करो, इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों चलिए मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल के साइड में। इस कंपाउंड का नाम है बेटा आइसोब्यूटीन और मैं यहां पर एडिशन कराने जा रहा हूं HBr के साथ। सबसे पहले आप ये देखो, ये आइसोब्यूटीन को लेकर के कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, लेकिन इधर कोई भी मिथाइल वगैरह अटैच नहीं है। तो बता दीजिए बेटा ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? आंसर मिलेगा सर ये तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? क्योंकि इधर मिथाइल मिथाइल, इधर मिथाइल थोड़ी अटैच है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। पॉइंट क्लियर हो गया इतने? अब समझना, हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे, HBr का एडिशन करा रहे, और HBr में ये होता है प्लस और ये क्या होता है माइनस, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन से कराते हैं, जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर कराते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। एक बार फिर से सुनिए, व्हेन द हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which contain minimum हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट है ना? तो Br को आप इधर भेज दो और H को आप इधर भेज दो। ये कौन सा रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से। ध्यान में रखना, ये जो मैंने रूल्स बोला वो मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है? व्हेन द हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो बेटा Br को आप यहां पर भेजो, H को आप यहां पर भेजो, सो आंसर हमारा ये मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Br, ठीक है? चलिए इसका नाम बता दो, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना? एक और प्रोडक्ट बना लो। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा, ये कैसा है? मेजर है। अब उल्टा मार दो मार्कोनिकॉफ का रूल्स, तो माइनर प्रोडक्ट आएगा। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच कराओ जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो Br को बेटा यहां पर अटैच करा दो, H को यहां पर अटैच करा दो। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बता दो Br को कहां भेजोगे? अब Br को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो, इधर हो जाएगा H और यहां पर हो जाएगा बेटा CH2Br। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये जो प्रोडक्ट होगा बेटा ये कैसा हो जाएगा? माइनर। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर, ठीक है ना? अब हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। अब हम बेटा इसके मैकेनिज्म पर आते हैं, ठीक है ना? देखो इसका मैकेनिज्म से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा, तो उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इस HBr को ब्रेक कर दो। क्लियर हो गया बेटा? सबसे पहले बेटा आप इस HBr को ब्रेक करो, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस में, और किस में ब्रेक होगा बेटा? Br माइनस में। सबसे पहले जो भी हाइड्रोजन हैलाइड होगा उसको आयंस में ब्रेक करो। आपको पता है बेटा जो प्लस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट क्लियर हो गया? और जो Br माइनस है वो होगा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्लियर हो गया? जो पॉजिटिव वाला होगा उसे बोल देना इलेक्ट्रोफाइल, और जो नेगेटिव वाला होगा उसे क्या बोल देना? न्यूक्लियोफाइल। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2,
ये आ गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सबसे पहले HBr को मैंने ब्रेक किया, H प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है। और सवाल ये है कि इस पर अटैक करने कौन आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, राइट है ना बेटा। मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूं, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आए या कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आए, देन इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मींस H प्लस आएगा। तो देखो यहां पर जो अटैक करने आया वो आया H प्लस, ठीक है। अब H प्लस अटैक करने आया, ठीक है। अब समझना इस पॉइंट को। अब H प्लस को मैं अटैक कैसे कराऊं, मान करके चलो बेटा बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, सपोज कर लो बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, तो बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। H प्लस को यहां पर ऐड कर दोगे और यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो बता दो स्ट्रक्चर हमारा क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, इस पर नेगेटिव H प्लस यहां पर ऐड कर दो, यहां पर हो जाएगा CH3। और मेरे प्यारे बच्चों इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट है ना। ये बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, इस पर आ गया नेगेटिव H प्लस को यहां पर ऐड कर दो। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यस 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, जो कि कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है। अब सपोज करो कि बॉन्ड को मैंने ऐसे नहीं ब्रेक किया, सपोज करो बेटा बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। जब बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करोगे तब इस पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, और H प्लस यहां पर ऐड हो जाएगा, और इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। अरे बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो यार, इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। सो इसका स्ट्रक्चर बताओ, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, यहां पर हो जाएगा H और यहां पर हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो गया। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है, लेस स्टेबल, ठीक है ना। अब मैं आपसे जो प्रश्न करूंगा उसका उत्तर दीजिए। ये है टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कौन होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और मेरे प्यारे बच्चों जो मोर स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है यार। तो बताओ मोर स्टेबल कौन है, प्राइमरी है या टर्सरी है। आंसर क्या मिलेगा, सर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन तो मोर स्टेबल है, और अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, और अगर ये ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट देगा। तो बताओ ज्यादा प्रोडक्ट कौन देगा, टर्सरी या प्राइमरी। आंसर क्या मिलेगा, टर्सरी। मतलब यहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ सबसे पहले मैंने H प्लस को ऐड किया था, अब नंबर आता है Br माइनस को ऐड करने का। तो Br माइनस को यहां पर ऐड कर दो, बोलो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर हो जाएगा Br। बताओ बेटा ये प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, मेजर आ गया। देखो ये मेजर आ गया, राइट है ना। और यहां पर Br माइनस ऐड कर दो, यहां पे Br माइनस ऐड कर दो, राइट है। Br माइनस यहां पर ऐड कर दो। सो इसका आंसर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर आ जाएगा बेटा CH2 Br। उम्मीद करता हूं ये समझ में आप सभी लोगों को आ गया होगा। ये जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा ये कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। कैसा होगा बेटा, माइनर होगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, सबसे पहले ऐड कौन हो रहा है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है या Br माइनस न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। आंसर क्या मिलेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल H प्लस ऐड हो रहा है। सो मेरे प्यारे बच्चों इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। देख लो इसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। प्राइमरी और टर्सरी में मोर स्टेबल कौन है, टर्सरी। सो टर्सरी कार्बोकेटाइन हमारा कौन सा प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिविटी। सवाल यह कि रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का नाम सुना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का नाम सुना है क्या? अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर का नाम सुना है क्या? ये तो सुना होगा ना बेटा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है उसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सभी के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये रिएक्शन देखो, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। मैंने यहां पर HBr का एडिशन कराया तो आप देख सकते हो हमारे सामने दो प्रोडक्ट बना। पहला प्रोडक्ट ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और दूसरा प्रोडक्ट ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हमारे सामने दो प्रोडक्ट बने और दोनों के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी पोजीशन आइसोमर है। देखो बेटा यहां पे Br किस पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर, और यहां पर Br किस पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर। मतलब साफ हो गया कि ये दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है बेटा, पोजीशन आइसोमर है। मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बने, लेकिन उसमें केवल एक ही मेजर हो, उसमें केवल एक ही प्रीडोमिनेंट हो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आंख खोल करके आप देख सकते हो कि जब हमने इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन कराया तो हमें दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बने, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, दो पोजीशन आइसोमर बने। एक का नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दूसरे का नाम है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बना, लेकिन उसमें से एक ही प्रीडोमिनेंट है, एक ही मेजर है, ये वाला मेजर है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये रेजियो सेलेक्टिव समझ में आ गया होगा। दोज रिएक्शन इन विच मोर देन वन constitutional isomer is formed, but only one product is predominant, only one product is major, then this reaction is called as regioselective reaction. It is an example of electrophilic addition reaction. Intermediate is carbocation. Most stable intermediate carbocation gives major product, less stable gives minor product. ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर HI का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम कौन होता है, HF। ये कंक्लूजन निकला, नोट कर डालो। सो बेटा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आता है, मार्कोनी ऑफ रूल्स को लेकर के आप खुद ही देख लो। व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड HX is added to unsymmetrical alkene, then halide ion is added to those double bonded carbon atom which contain minimum hydrogen. Second, it is an example of electrophilic addition reaction. Third, intermediate is carbocation and the more stable carbocation gives major product. Already मैं आपको पढ़ा चुका हूं. Fourth, this reaction is a regioselective reaction. क्या होता है? A reaction in which more than one constitutional isomer is formed but only one is predominant is called as regioselective reaction. And the last, decreasing order of reactivity of hydrogen halide. सबसे फास्टर हो जाएगा बेटा HI, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इजिली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साइड में, जिसका नाम है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, राइट बेटा। हाई अलर्ट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैक्सिमम बच्चे इस रिएक्शन में जोरदार गलतियां कर जाते हैं। मैं चाहता हूं अगर ये रिएक्शन आ जाए तो आप उसको मिस्टेक मत करना बेटा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक रिएक्शन है,
HBr के साथ हम यहां पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैकेनिज्म को याद रखो। मार्कोनी का रूल्स आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आते हैं जहां पे मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर बनाओगे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग बना लो तो जान तो Br मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ। चलो बनाओ, बताओ बेटा इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 और 1 2 3 4, यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मार्कोनी का रूल्स के अकॉर्डिंग ये प्लस और ये माइनस, अब ये माइनस वाला पार्ट उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होना चाहिए, तो Br को यहां पर आना चाहिए, H को यहां पर आना चाहिए, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होगा, HBr को हम ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे? H प्लस में और Br माइनस में। सबसे पहले बेटा HBr को ब्रेक किया, H प्लस और Br, H प्लस में और Br माइनस में। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर तैयार, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? ये डबल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। चलो बताओ बेटा अटैक कौन करेगा? H प्लस अटैक करेगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं देखो 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 ध्यान से सुनते चलना, अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, ठीक है, या ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव, और H प्लस यहीं पर जाएगा और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बनेगा, देखो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बन जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और बेटा इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। देखो अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ये आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, अगर मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव, H प्लस यहां पर ऐड हो जाएगा और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगा, देखो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और मेरे प्यारे बच्चों इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी कार्बोकेटाइन है। मेरे प्यारे बच्चों ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, राइट है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इसे के कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है। नो डाउट बेटा ये मोर स्टेबल है, बट यहां से मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगा। कहां से आएगा? ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात पता है ना बेटा, यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। अब ध्यान से सुनो, किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो सबसे पहले, किसी भी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को चेक करना है तो सबसे पहले उसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालिए। उसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कार्बोकेटाइन उतना ही मोर स्टेबल आता है। तो निकालते हैं यहां पे अल्फा हाइड्रोजन। बताओ जिस कार्बन पे sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी एक बार फिर से सुनना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा इस पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2, ठीक है ना। ध्यान में रखना, इधर भी है हाइड्रोजन, इधर भी है हाइड्रोजन, इधर भी है हाइड्रोजन और इधर भी है हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा? sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। इसके साथ ही जो फर्स्ट कार्बन अटैच है इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। इसके साथ फर्स्ट कार्बन जो अटैच है इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ ही जो फर्स्ट कार्बन अटैच है इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp3। ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब करना क्या? ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करो, रीअरेंजमेंट करो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करो। क्या करो? H को इधर भेज दो, पॉजिटिव को इधर भेज दो। समझ में आया क्या मैंने बोला बेटा? H को इधर भेजो, पॉजिटिव को इधर भेज दो। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा? अच्छे से ध्यान से सुनना, H को इधर भेजा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा तो देखो ये बन जाएगा, ये इधर,
ये इधर, ये इधर, और मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, राइट है ना। तो आपको पता है ये CH3 है, आपको पता होना चाहिए ये कैसा है बेटा? CH3 है। ये भी कैसा है बेटा? CH3 है, राइट है। और यहां पर भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ये भी कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी कार्बोकेटाइन है। अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। यस सर या नो सर? यस सर। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और मेरे प्यारे बच्चों जिस टर्सरी कार्बोकेटाइन में जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कार्बोकेटाइन उतना ही मोर स्टेबल होता। तो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है। जाहिर सी बात है ये कैसा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, सॉरी ये मोर स्टेबल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। और अगर ये मोर स्टेबल है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल आया, तो यहीं से तो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो मेजर प्रोडक्ट आप बताओ यहां पर अटैक किसका करा दोगे? Br- का। पहली बार में हमने H+ को अटैक किया, 3 कार्बोकेटाइन बना लिया है, अब अटैक कराएंगे Br- का। Br- बेटा यहां पर आएगा। सो देखो ये हमारा आता है मेजर प्रोडक्ट, राइट है ना। तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? ध्यान से सुनना, इधर CH3, इधर CH3, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, Br- यहां पर ऐड कर दो, ये आ जाएगा Br। और ये जो प्रोडक्ट आएगा ना बेटा ये कैसा आ जाएगा? मेजर आता है, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट निकाले, चलो निकालते। देखो ये आएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मिथाइल इधर, मिथाइल इधर, और इधर क्या आ जाएगा? Br, ठीक है। ये जो आएगा वो कैसा आ जाएगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। 2 माइनर प्रोडक्ट बना लो, एक यहां से और एक यहां से, राइट है ना। तो एक काम करो बेटा, 2 माइनर प्रोडक्ट बनाओ, बना ले जाओगे, यहां पर अटैच करा दो Br- का, ठीक है। अटैच करा लेना Br- का। सो बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ये बन जाएगा। देखो ये मिथाइल इधर, ये मिथाइल इधर, इधर प्लस है ना, तो यहां पर अटैच कर दो Br-। सो दूसरा ये बनता, ये ऐसे है ना, ये इधर, और यहां पर क्या हो जाएगा? Br। क्लियर हो गया। और तीसरा एक और बना लेते हैं। तीसरा यहां से भी बन सकता है, यहां से देखो यहां पर अटैच करा लो Br- का, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? Br। यहां पर आ जाएगा Br। बट ये दोनों के दोनों कैसे आ गए? माइनर आ गए। देखो बेटा ये हमारा रेजो सेलेक्टिव रिएक्शन है। रेजो सेलेक्टिव रिएक्शन मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बने लेकिन मेजर एक ही हो। यही मेजर है, यही मेजर है, यही सबका बाप है, राइट है ना। इस दिस और बाकी सब माइनर होंगे। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेजो सेलेक्टिव। नोट करो वीडियो पॉज करके बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं। एक दूसरे रिएक्शन के साइड में हम आते हैं बेटा। ये हमारा था एक कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है, आपको तुरंत क्लिक होगा उस रिएक्शन को, ठीक है। चलिए एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं। दूसरा रिएक्शन कुछ ऐसा है, CH3 यहां पर H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां पर एडिशन करा रहा हूं इस Cl के साथ, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म बताओ। सबसे पहले इस Cl को ब्रेक करो, किस में ब्रेक होगा? H+ और Cl- में, ठीक है। अब बताओ बेटा स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, CH3 यहां पर H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार बोलता हूं C डबल बॉन्ड C न्यूक्लियोफाइल होता है, और इस पर अटैक करने कौन आ जाएगा? H+ इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो, राइट है ना, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, मान करके चलो बेटा एक काम करते हैं, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं। बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। अच्छे से ध्यान देना,
अच्छे से ध्यान देना। इस पे चार्ज किया जाएगा बेटा निगेटिव, इस प्लस को यहां पर ऐड कर दो, बताओ इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, देख लो CH3 एंड द सिंगल बॉन्ड CH, इस पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कार्बोकेटायन? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। शिफ्टिंग करा दो, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखो कैसे कराओगे बताओ, H को इधर भेज दो, पॉजिटिव को इधर भेज दो, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। सो स्ट्रक्चर कुछ ये तैयार होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH था, H भी इधर आ जाएगा H एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्सरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी मोर स्टेबल है, लेकिन सबसे मोर स्टेबल कौन हो जाएगा? टर्सरी। और अगर मैं आपसे ये बोलता हूं बेटा कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक ना हो करके अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया तो बताओ इस पे चार्ज क्या होगा? निगेटिव, अब पॉजिटिव इधर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। मतलब साफ हो गया कि हमें 3 कार्बोकेटाइन मिला, प्राइमरी भी मिला, सेकेंडरी भी मिला, टर्सरी भी मिला। मोर स्टेबल कौन है? टर्सरी। मेजर कहां से आएगा? टर्सरी। 3 प्रोडक्ट बनेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, लेकिन मोर स्टेबल कौन है? टर्सरी। मेजर प्रोडक्ट यहीं से बनाएंगे। अब बताओ बेटा किसका एडिशन करेंगे? Cl माइनस का। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर कौन आ जाएगा? Cl एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट बता दो क्या बन जाएगा। देखो यहां पे मेजर प्रोडक्ट ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इधर होगा CH2, इधर होगा CH3। ये जो प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है? मेजर, राइट ना। 2 माइनर बना लो, बताओ यहां पर अटैक करा दो किसका? Cl माइनस का, ठीक है। सो यहां पर आंसर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा? माइनर। सो माइनर कुछ ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, ये Cl और ये बन जाएगा CH3। बट ये कैसा हुआ बेटा? माइनर हुआ। एक और माइनर बना लो, यहां पे Cl माइनस ऐड कर दो, बोलो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे Cl माइनस ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। मेरे प्यारे बच्चों ये भी कौन सा प्रोडक्ट आता है? माइनर आता है, ठीक है ना। रिएक्शन नोट कर डालो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो हाई अलर्ट, ये एक रिंग है, यहां पे C डबल बॉन्ड C है, इस रिंग के अंदर भी C डबल बॉन्ड C है। जाहिर सी बात है HBr, बट कंडीशन क्या है कि HBr का हमने सिर्फ कितना मोल्स लिया है? 1 मोल। देख लो बेटा HBr के ओनली 1 मोल से। यस सर या नो सर? यस सर। HBr के कितने मोल से? 1 ही मोल से, ठीक है ना। अब कहां पर अटैक कराओगे? हम इस C डबल बॉन्ड C पर अटैक कराए या हम इस C डबल बॉन्ड C पर अटैक कराए? मोर कंफ्यूजन जाता है, लेकिन ये सुनने के बाद अब आपको कंफ्यूजन नहीं जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ऐसे, देखो ऐसे। सबसे पहले एक काम करो बेटा, HBr को ब्रेक करो। मैंने HBr को ब्रेक किया, किस में ब्रेक किया? H प्लस और Br माइनस में। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। HBr H प्लस और Br माइनस में ऐड हो गया, ठीक है ना। HBr का कितना मोल से? 1 ही मोल से, ज्यादा मोल से नहीं है, 1 ही मोल से, ठीक है ना। तो अब यहां पर आ गया बेटा H प्लस। अब सवाल ये है
कि इस हम H प्लस को, एक ही तो H प्लस बना, तो हम इस H प्लस को इस C डबल बॉन्ड C पर हम अटैक कराएं या H प्लस को इस C डबल बॉन्ड C पर अटैक कराएं। मोर कंफ्यूजन यहीं पर बहुत सारे बच्चों को जाता है कि H प्लस यहां पर अटैक करेगा या यहां पर अटैक करता। एक काम करते बेटा, दोनों जगह पर अटैक कराते, बारी बारी से सीक्वेंस से दोनों जगह पर अटैक कराते। मान करके चलो, सपोज करो हमने C डबल बॉन्ड C को यहां पर अटैक कराया और बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इस पे चार्ज क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव, राइट है ना। और एक डबल बॉन्ड ये और एक ऐसे आ गया, ठीक है। या सपोज करो बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, तो बताओ यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। ये C डबल बॉन्ड OH, राइट बेटा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, अब यहां पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन मैं ये लेता हूं, दूसरा कंडीशन मैं ये लेता हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा कंडीशन मैंने कुछ ये लिया कि यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड OH, है ना, और ये इधर किया, ये डबल बॉन्ड हो और ये किया, राइट बेटा। अब सपोज करो मैं फिर से H प्लस लेता हूं। अरे यार थोड़ा ध्यान से सुनो, एक बार मैंने H को इस C डबल बॉन्ड C पर अटैक कराया, अब दूसरी बार इस H प्लस को, अब यहां पर जो डबल बॉन्ड है, यहां पर जो डबल बॉन्ड है, अब यहां पर अटैक कराते। तो जाहिर सी बेटा बॉन्ड को हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो टर्सरी कार्बोकेटाइन आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, है ना। इधर बताओ क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड OH अटैच है, ठीक है ना। फिर ये इधर आ गया, बताओ बेटा इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, इधर आ जाएगा मिथाइल, इधर भी आ जाएगा मिथाइल, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। क्या ये मोर स्टेबल है क्या, नहीं सर। क्या ये मोर स्टेबल है क्या, नहीं सर। क्यों नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड माइनस आई होता, अल्डिहाइड माइनस आई होता, एंड द माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो क्या ये दोनों के दोनों, अरे बेटा ये हाईली अनस्टेबल है, क्या ये और ये दोनों अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, और क्या अनस्टेबल कार्बोकेटाइन मेजर प्रोडक्ट देता है क्या, नहीं सर। यहां पर लिख लेंगे बोथ कार्बोकेटाइन आर अनस्टेबल, आर unstable due to minus I of aldehyde group, ड्यू टू द माइनस आई ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, राइट बेटा। तो क्या ये दोनों मोर स्टेबल है क्या, नहीं सर। क्या ये मेजर प्रोडक्ट देगा क्या, नहीं सर। इसका मतलब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, और मेरे प्यारे बच्चों यही तो हमारा मोर स्टेबल है, यहीं से हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब यहां पर अटैक करा दो, किसका, Br माइनस का। सो अब हम यहां पर अटैक कराने जा रहे हैं Br माइनस का। सो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा, है ना, C डबल बॉन्ड OH, है ना, और एक इधर एक इधर एक इधर, और इधर बताओ क्या हो जाएगा, Br। सो बेटा ये जो आएगा ना, ये कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, है ना। मेजर प्रोडक्ट हमारा कुछ ये आया, देख लो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, वन बॉन्ड इधर वन बॉन्ड इधर, इधर क्या आ जाएगा Br, है ना। ये जो आएगा ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो, ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा एक रिएक्शन लेते, दूसरा है, साफ कर दो, ठीक है। एक दूसरा रिएक्शन लेते बेटा, दूसरा रिएक्शन लेते, और दूसरे रिएक्शन में हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। चेंजमेंट क्या करेंगे कि यहां पर अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड हटा दिया, और यहां पर हम OCH3 ग्रुप लेकर के आ गए, OCH3। CHO पहले अट्रैक्टिंग ग्रुप था, अब यहां पर अट्रैक्टिंग नहीं है, ठीक है ना। देख लेना अभी मैकेनिज्म को लेकर के। तो बताओ इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, HBr को ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, H प्लस और Br माइनस में। यस सर या नो सर, यस सर। अब देखो बेटा कहानी में ट्विस्ट, ये डबल बॉन्ड, ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर, और यहां पर क्या आ गया बेटा,
OCS3। मैं डायरेक्ट आंसर देने जा रहा हूं क्योंकि मैं तड़प रहा हूं डायरेक्ट आंसर देने के लिए। अब ये C डबल बॉन्ड C दो जगह पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? वहीं पर अटैक करेगा जहां से कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा। अरे बना लेना बेटा, यहीं से मोर स्टेबल आएगा। बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो, इस पे चार्ज आएगा निगेटिव, H+ को इधर ऐड कर दो, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? इसके साथ क्या तैयार हो गया बेटा? OCS3 और इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। एक स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड और ये आ गया। समझ में आ गया? अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, फिर भी ये मोर स्टेबल है। यहां से बनाओगे टर्सरी आएगा, यहां से बनाओगे बेटा टर्सरी आएगा, नो डाउट टर्सरी आएगा, लेकिन इसके भी कंपैरिजन में मोर स्टेबल है क्योंकि हम सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। एंड द प्लस एम ऑफ OCS3 ग्रुप, प्लस एम ऑफ OCS3 ग्रुप स्टेबल, स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कर देगा, राइट। अब यहां पर ऐड करा दो किसका? Br- का। अब यहां पर Br- का ऐड करा दो। सो ठीक है, ये इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर है ना। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? OCS3, राइट। और इधर बताइए कौन आ जाएगा? Br, ठीक है। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बनता है, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बनता है। ये इधर ये डबल बॉन्ड हो और ये इधर है ना, और इधर क्या हो जाएगा? OCS3, ठीक है। और इधर बताइए बेटा कौन आ जाएगा? Br। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हालांकि प्रिपरेशन ऑफ अल्किन से अल्किल हैलाइड अभी पूरा नहीं हुआ है, कल हम उम्मीद करते हैं पूरा कर पाएंगे, और उसमें रिंग एक्सपेंशन को लेकर के भी कल के दिन में हम डिस्कस करके लेने वाले, ठीक है ना। तब तक ये रिएक्शन नोट करो, अच्छे से स्टडी करो बेटा, खूब मेहनत करो बेटा। और एक डीपीपी अपलोड हो चुका है, राइट बेटा। काइरल सेंटर का डीपीपी ऐप पर अपलोड हो चुका है। कैसे पहचानेंगे काइरल सेंटर, राइट बेटा, उसको भी एक बार देखते चलना। हिंट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।